प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के कैसी है लग रही कमाल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के तेरी रजा तेरी जमीन। गाइज इस एनिमे को जीरो डूबर्स ने डब किया है। हम लोग असी ही और वी एनिमेस डब करते है ऐप लोगों को हमारे चैनल पर आना हा तो सर्च को जीरो डूबर्स ऑफिशियल ऐप लोग हमारे चैनल पे आ जाएंगे या फिर ऐप लोग टाइप करो जीरो डूबर्स उसके बट लिंक को क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। शुक्रिया। मैंने सुना कि सर कामिल और एलिसा को सजा नहीं मिलेगी। इससे याद आया, मैंने सुना है कि सालम्स के विकास के लिए पॉलिसी बनी इसमें है शुक्रिया की कोई जरूरत जिन्हें नहीं आपकी है। निगरानी में आगे बढ़ाया जाएगा प्रिंस टाउंडर। यानी कि आप दोनों ऑफिशियल मैटर्स देख रहे मेरे हैं। भाई ने ये मुझे करने क्यों कहा? हाँ, कुछ ऐसा ही है। असल में तो मैं आपसे एक आप मदद यहाँ सिर्फ चाहती यही हूँ। पूछने तो नहीं आई हो ना? ये एक ऐसी चीज है जो आपके भाई के लिए भी जरूरी है। क्या? प्लीज मैं प्रिंस क्या टाउंडर। करूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरी भाभी वो क्या बोल रही है? कैसे हैं आप प्रिंस आ एंड्रो? जाओ। इतने बिजी होने के बावजूद मुझे समय देने के लिए शुक्रिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? इतना बेचैन चेहरा लेके आप अपने फियांसे को देखने तो नहीं आई होंगी? विला में आपके लिए एक रूम तैयार हो चुका है योर हाइनेस। क्या? अगर आपके पास समय हो तो क्या मैं आपको रूम अभी दिखा सकती हूँ? और तुम इसके लिए इतनी बेचैन क्यों हो? मेरी मेड ने बहुत ही बेसब्री और मेहनत से इस पे काम किया है। ये उनके लिए बिल्कुल उनके ग्रेजुएशन एग्जाम की तरह है। पर मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उन्होंने बहुत ही प्यारा कमरा तैयार किया है। मुझे लगता था तुम विलेज में अकेले रहना चाहती हो। बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ आपके साथ रहना चाहती हूँ प्रिंस एंड्रो। अच्छा, शायद तुम फिर से दिलचस्प साजिश रच रही हो। प्लीज उसे ऐसा मत कहिए। बहुत अच्छे।
मैं तुम्हारे प्लान के साथ चलूंगा। तुम्हारे कारण मेरा मूड बढ़िया हो गया। आपका मूड? चलो चलते हैं। शुक्रिया। ये आपका प्राइवेट बेडरूम है योर हाइनेस। आपको क्या लगता है ये एक शानदार रूम है ना? बहुत शानदार। ये कमरा कई सालों से खाली पड़ा था। तुम यहाँ सिर्फ 3 हफ्तों से हो, फिर भी तुमने इसे इतना सुधार दिया। तुमने नई मेड्स को शुरू से ट्रेन किया है ना? व्यापार सीखने के बाद वो कहीं भी अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं। और उन्होंने कुछ और भी हासिल किया। जब वो अपना काम खत्म करके दूसरों से तारीफ पाएंगी तो इन्हें उससे गर्व महसूस होगा, जो लोगों को जिंदा रखने के लिए काफी होता है। तुममें किसी शख्स को रिस्पेक्ट दिलाने की खूबी है। जब भी मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ तुम यही एक्सप्रेशन देती हो। आप मुझे चिढ़ा रहे हैं ना? शायद ये ऐसा ना लगे, पर ये दिल से तारीफ है। अफसोस। भले ही ये झूठ हो, पर आपसे तारीफ सुन के मुझे बहुत खुशी होती है। पूरे विला में से इसी रूम में सबसे अच्छी रोशनी आती है। खिड़की खोलने पर बहुत अच्छी हवा आती है ना, तो ये दोपहर की नींद के लिए बहुत बढ़िया मैं दिन है। में कभी भी अपने कमरे में वापस नहीं गया। ये रूम तुम्हारे बगल में है ना? हाँ, मैंने सोचा इसे गार्ड को आसानी होगी। और मुझे भी। क्या? मुझे तुम्हारे लापरवाह बर्ताव का पहले ही पता चल मैं जाएगा। अपना समय स्वस्ति में बिताने की सोच रही हूँ। मैं इसमें लापरवाही नहीं करूँगी, ज्यादा नहीं वैसे। बेवकूफ, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, लेकिन पिछले दिन की तरह लापरवाही मत करना। मुझे माफ कर दीजिए। इससे याद आया, हमने उस शाम पार्टी में क्या बात की थी? तुम्हारा क्या मतलब है? जब आपने मुझसे कहा आप मुझसे लड़ाई करना चाहते हैं। शायद तुम्हारे साथ एक दिन लड़ाई करना होगा। मुझे ये बहुत पसंद आया। हाँ, तुमने वो कहा था। बस एक बार काफी होगा। मुझे वो खास तरीका सिखाइए जो आप और इंपेरियल नाइट्स इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें वो खास क्यों लगता है? जब से मैं इस महल में आई हूँ मैंने सबको कई बार ट्रेनिंग करते हुए देखा है, पर आपकी और इंपेरियल नाइट्स की टेक्निक बाकियों से बिल्कुल अलग है। ठीक है। क्या क्या आपको यकीन है? आखिर मैंने तुम जो चाहो वो करने का वादा किया है। ओह, शुक्रिया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी? जहाँ तक मुझे पता है आपकी तलवारबाजी दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे ताकतवर है। पूरी दुनिया में? हाँ। बेशक ये बस कहने के लिए है। लोगों को मारने वाली स्किल सुंदर नहीं हो सकती। योर हाइनेस। क्या आप हमेशा ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं? हाथ और पैर को रोक के जंग के मैदान की नकल उतारी जाती है ताकि आप इनके खोने के बाद भी लड़ाई जारी रख सकें। ये ट्रेनिंग इसीलिए है ना? हमेशा की तरह तुम्हारी ऑब्जर्वेशन कमाल की है। एक हाथ कटने के बाद भी मैं तलवार चलाता रहूंगा, पैर टूटने के बाद भी मैं आगे बढ़ता रहूंगा, और एक आंख खोने के बाद भी मैं अपने दुश्मनों को काटने के लिए आखिरी रास्ता ढूंढता रहूंगा। ऐसा करने से मुझे जिंदा रहने का रास्ता मिलेगा। सुना है एक नाइट का रास्ता खूबसूरती और सफर से जुड़ा होता है, पर पर वह वो जीने का रास्ता ढूंढते रहते हैं, भले ही उनका संघर्ष कितना भी घिनौना क्यों ना हो। ये जीते हैं क्योंकि अपने दुश्मन को मार ये सके। तरीका योर हाइनेस से आता है ना? इसमें कोई हैरानी नहीं कि मेरा उनसे कोई मुकाबला चिंता है। मत करो, मेरा उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं जिसे मैं शादी करने वाला हूँ। अगर मैं जीती तो क्या आप मेरे किसी एक सवाल का जवाब दोगे? बदले में मैं अगर हारी तो मैं आपकी एक विश पूरी करूंगी, चाहे जो भी हो। बहुत अच्छे। तब अगर आप चाहे
ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उतना ही मेरा नुकसान होगा। एक सामने का हमला। क्या हुआ? क्या तुम्हें इतना ही दम था? मेरा संतुलन सही नहीं है। मैं अब भी अपने लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करने के लिए बेताब हो रही हूँ। अगर मैं अपने संतुलन को सही कर लूँ तो मेरी पहुँच बदल जाएगी। मुझे पास जाना होगा। तुम्हारी मूवमेंट स्लो है, सिर्फ ताकत के भरोसे मत रहो। अपनी फुर्ती को इस्तेमाल करो। कदम आगे बढ़ाओ। दूसरा कदम। अभी भी वहाँ नहीं। वो सच में शानदार है। छोटी बात में वो मुझे वही चीज़ बता रहे हैं जिसमें मुझे बेहतर होने की ज़रूरत है। लेडी जिसे को प्रिंस के साथ लड़ते हुए अभी कुछ ही समय हुए हैं, लेकिन तुम सही हो, इतनी जल्दी ही उनकी मूवमेंट बेहतर हो गई है। अब वो ऊपर से आएंगे। वही मैं पिछली बार की तरह। पर भले ही मैं जान लूँ क्या चल रहा है, मेरा शरीर टिका नहीं रह सकता। अभी तुमने कहा था मेरी तलवारबाजी सबसे ताकतवर है ना? पर वो मोमेंट किसी ऐसे शख्स का था जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग शख्स को जानता है। यहाँ तक कि मुझसे लड़ते वक्त भी तुम उसी के बारे में सोच रही थी। मुझे जलन हो रही है। मैं बिल्कुल जलन के कगार पे हूँ। आप मजाक कर रहे हो? जैसा मैंने कहा था कि आप सबसे ताकतवर शख्स हैं जिसे मैं जानती हूँ, प्रिंस एंड्रॉड। ये सच है, 5 साल बाद प्रिंस इससे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। वो बेरहम और बहुत ही खौफनाक थे। आओ, मुझ पे थोड़ा और फोकस करो। बहुत शानदार। मैंने एक भी कदम उठाने का नहीं सोचा था। शायद मेरे लिए आपने खुद को बहुत सीमित कर लिया था। लेकिन शायद मैंने तुम्हें कम समझा। अब तुम एक चीज कुछ भी करोगी जो मैं चाहूंगा, है ना? जी, मुझसे कुछ भी पूछिए जो आपका दिल करे। मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगी। तो आज से 2 दिन बाद दोपहर में खाली रहना। होम टाउन जाएंगे। टाउन? क्या करने के लिए? मैं तुम्हें समय आने पे बताऊंगा। क्या हुआ? खड़ी हो जाओ। मैं थोड़ी देर यहीं रहूंगी। प्लीज आगे बढ़िए और मेरे बिना ही वापस चली जाइए। असल में अभी लड़ाई के कारण मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। क्यों? ऐसा लगता है मेरा शरीर नहीं टिक पाया, तो मैं थोड़ा आराम करने वाली हूँ। योर हाइनेस। मैं तुम्हें सिर्फ ग्लव्स से छूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या? रुकिए योर हाइनेस। हिलना बंद करो, तुम गिर जाओगी। या ये ऐसा है कि तुम खड़ी नहीं हो सकती हो ना? मैं खड़ी हो सकती हूँ, मैं खड़ी हो जाऊंगी। प्लीज मुझे नीचे उतारिए। मैं अपनी फियांसे को पीछे ये छोड़कर नहीं जा शायद सच सकता। है, लेकिन इससे याद आया, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती थी? क्या? तुमने कहा था कि तुम जीतोगी तो मुझे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या मैं आपसे इस हालत में पूछ पाऊंगी? आप हंस रहे हैं। मुझे पता था आपको मेरा रिएक्शन देखकर मजा आ रहा है। क्या मैं? तो आपका जन्मदिन कब है? 12वें महीने के 28वें दिन पर। ओह, आप सर्दियों में पैदा हुए थे। अगला, आपकी हॉबीज?
कुछ खास नहीं है। आपको क्या पसंद है योर हाइनेस? आपको कभी कैसी नहीं रोटी सोचा। पसंद है? और तुम ये जानकर क्या करने वाली हो? मास्टर ओलिवर, अच्छा लेडी विसे। क्या आप ऑफिस को अभी बदल रहे हो? हाँ, इस हाइनेस के लिए इतनी सुंदर रूम बनाने के लिए शुक्रिया। वैसे प्रिंस कहाँ है? असल में कल यार अचानक से उन्हें रात की निगरानी का काम संभालना पड़ा, तो वो अभी तक नहीं सोए हैं। मैंने उन्हें सोने को कहा था, पर उन्हें अपने ऑफिशियल ड्यूटी निपटाने थे। वो आराम पे ध्यान ही नहीं देते। प्लीज आराम कीजिए योर हाइनेस। ओलिवर ने बेवजह की बात की पूरी है रात ना? जागने से आपके शरीर पर असर पड़ेगा। मुझे वैसे भी नींद नहीं आएगी। दिन के समय में मैं महल के हर तरह के लोगों की मौजूदगी महसूस करता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको सुला दूंगी प्रिंस एंड्रोथ। क्या? तो मैं आपके बगल में रहती हूँ, प्लीज बेफिक्र होकर आराम कीजिए। कभी कभी तुम कुछ ऐसा कहती हो जिसका कुछ मतलब नहीं होता। अगर मैं यहाँ हूँ, मुझे नहीं लगता आप उनकी मौजूदगी से परेशान होंगे। तुम इस बारे तो में सही प्लीज हो। थोड़ा आराम कीजिए। लगता है ये काम नहीं कर रहा। क्या मैं आपके बगल में लेट सकती हूँ? हाँ। दखल अंदाजी के लिए माफ करें। तुम क्या कर रही हो? ऐसे धड़कन की नकल करना दिल और दिमाग को शांत करने की एक टेक्निक है। मेरी मेड वाली जिंदगी में मुझे अक्सर अपनी लेडी के लिए ऐसा करना पड़ता था। ऐसा किसी छोटे बच्चे को करके उसे जल्दी सुलाया जा सकता है। एक छोटा बच्चा? शायद तुम एक अकेली ऐसी शख्स हो जो मुझे इस तरह ट्रीट कर रही हो। अगर तुम उत्सुक हो तो जो चाहे वो करो। रोको इसे। तुम सच में। मुझे माफ कर दीजिए, इससे जरूर गुदगुदी होती होगी। अगर तुम यही करना चाहती थी तो मुझे ग्लव्स पहने रखना चाहिए थे। अगर पहने होते तो मैं भी तुम्हें छू सकता था। ऐसा नहीं है कि मुझे ग्लोवर या कपड़ों से चुनने से यह सब ठीक हो जाता है। ये बस एक मजाक था। ये बहुत ही ईमानदार और अजीब तरह के शख्स हैं, जबकि मैं दूसरी तरफ। ये लीजिए। और क्या करूं? मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। अगर आपको इससे अच्छा महसूस होगा तो आप मुझे छू सकते हैं और अपना बदला ले सकते हैं। क्या तुम ये जानबूझ के कर रही हो? योर हाइनेस।
मेरे बदले के लिए मैं तुम्हें रहम दिखाऊंगा और उस एक्सप्रेशन के लिए समझौता करूंगा। तुम्हें मेरे साथ सोने से दिक्कत नहीं है, पर इतने करीब आंखों के मिलने से दिक्कत है। मैं आप पर एक जाम लगाना चाहती थी। एक ये चार्म? महल एक जंग का मैदान नहीं है, ये आपका घर है ना। इसीलिए मुझे लगा आप थोड़ा और आराम महसूस करेंगे ताकि आप सो पाए। तो मेरे सोने तक तुम यहीं रुको। यह एक खाली कमरे से ज्यादा आरामदायक है। ठीक है। तुम जगी हुई हो। योर हाइनेस, प्रिंस एंड्रॉइड आप यहाँ क्यों हैं? क्या तुम्हें याद नहीं, तुम खुद इस बिस्तर पर सोई थी। क्या क्या आप सो पाए? उठते ही तुम्हें यही पूछने को मिला। किसी भी सूरत में मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपका रूम अभी छोड़ रुको। रही हूँ, प्लीज चिंता मत कीजिए। माफ कीजिए योर हाइनेस। थोड़ी देर के लिए शांत रहना। अंदर आओ। क्या हुआ? हमें रिपोर्ट मिली थी, क्या आप सो रहे थे? कि लेडी डी से मैं आपसे बात की। अगर आप आराम से अपने नया कमरे में समय बिता रहे हैं, ये तो शानदार है। जल्दी बताओ, मैं इसे यहीं से सुनूंगा। जैसा आप कहें। तो मैं वापस काम पे करता हूँ, प्लीज अच्छे अच्छे से सोए। परेशान करना बंद करो। मैं समझ गया, तो जल्दी करो और जाओ। हाँ बिल्कुल। अच्छा तब तो गुड नाइट। ये अब ठीक है। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन शुक्रिया एलिसी, शुक्रिया। कल से मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। जी सर।